इसलिए भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, जातस ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतश्च। जिसका जन्म हुआ है उसका मरण निश्चित है, और जिसका मरण हुआ है उसका जन्म तब निश्चित है जब वह जीवात्मा के अंदर में इच्छा थी, फल भोगने की इच्छा थी, अनेक वासनाएं थी, नाना प्रकार के वासना से लिप्त था, तब तो जन्म होगा। यदि कोई वासना नहीं था, कोई इच्छा नहीं था, तो फिर उसका जन्म नहीं होगा, वह तो मुक्त हो जाता है। गुरुवर कबीर कहते हैं, हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, रंग कुरंगे रंगिया ते किया और लगवार। गुरुवर कबीर कहते हैं, हे हंसा तू तो स्वतंत्र था, हल्की अपनी चाल, रंग कुरंगे रंगिया, तू अपने स्वरूप के रंग को छोड़ करके तू विषय के कुरंग में, वासना की कुरंग में, भोग की कुरंग में, नाना प्रकार के प्रपंच का कुरंग में तू जाकर के फंस गया और अपने जीवन को चौपट कर दिया। ये मानव जीवन इतना अनमोल है, इतना रतन है, इतना कीमती है, तूने इसको जाकर के खीरा के भाव में बेच दिया, इतने सुंदर जीवन को, इतने हीरा वाला जीवन को। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं, कोई भी प्राणी मर जाता है, जन्म से पहले उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है, इसलिए शोक नहीं करना चाहिए। कोई आदमी कहते हैं, बाबा मेरा पति मर गया, मैं तो अब तक पति का चिंतन करता हूं। मैं तो उसको जवाब देता हूं कि तुम्हारा पति नहीं था, इसलिए तुमको छोड़ करके चला गया। अरे पति तो बीच में मिलता है, जिस समय कोई जन्म लेता है क्या उसके साथ में उसका पति आता है? बोलिए। अरे पति तो बीच में मिला। मैं तो देखता हूं कि आप पति पति कहते हैं, अब पति आपको त्याग करके दूसरी शादी कर लेती है या आपको जीवन भर टेंशन देते रहता है। बोलिए, वो आपका पति कैसे हुआ जो आपके जीवन भर सिर का दर्द है? किसको पति कहते हैं? क्षण में अपने रूप को बदल लेता है, क्षण में अपने आप को बदल लेता है, और आप पति पति कहते रहते हैं। बोलिए। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो चीजें बीच में मिलती है, उस चीज यदि बिछुड़ जाए तो उसमें शोक नहीं करना चाहिए, उसमें दुख नहीं करना चाहिए। क्योंकि हे अर्जुन, तुम सृष्टि को याद करो, इतिहास की पन्ने को उलट करके देखो, ये सृष्टि में कितने देहधारी आए और वह इसी मिट्टी से निकला और पुनः जाकर के इसी मिट्टी में समा गया। इसलिए हे अर्जुन, तुम्हारे यागे में हजारों लाखों करोड़ों लाश भी मिल जाए तो उसमें कोई शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब प्रकृति से निकला है, पुनः प्रकृति में फिर रच पच जाता है। हे अर्जुन, इसमें शोक की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कोई व्यक्ति है दुनिया में, इस प्रकृति का, इस धरती का, इस धरोहर का सबसे श्रेष्ठ प्राणी मानव को माना जाता है, और उनसे सब नीचे है। सबका जन्म होता है, सब मर जाता है। जो मानव से नीचे प्राणी है उसका भी जन्म होता है और वो भी मर जाता है। बोलिए। एक बैल मर जाता है, कहां सब बैल रोता है। एक बाछी मर जाती है, कहां सब बाछी रोती है। एक भैंस मर जाता है तो सब भैंस मिलके कहां रोता है। एक नेड़िया खेड़िया मर जाता है, बोलिए, वह मिलकर के कहां रोता है। एक बाघ मर जाता है तो सब बाघ मिलके कहां रोता है। बोलिए। ये मनुष्य विवेकशील रहते हुए बहुत शोक करने लगता है, बहुत दुख प्रकट करने लगता है। अब बोलिए, कोई परिवार में मर जाए तो जन्म जिसका था वो तो मरेगा ही, वो तो मर करके फिर जन्म लेगा अपनी वासना के अनुसार, इच्छा के अनुसार जन्म लेगा। चाहे वो पशु में चले जाए कि कीड़ा में चले जाए कि पक्षी में चले जाए कि मनुष्य तन में चले जाए, उसका जन्म होगा। जो मरा है उसका जन्म होगा, लेकिन इच्छा के अनुसार,
कर्म के अनुसार, वासना के अनुसार। अच्छा कर्म होगा तो मनुष्य तन में जाएगा, बुरा कर्म होगा तो नाना प्रकार के बुरा जोनी में चला जाएगा। कुत्ता जोनी में, सुअर जोनी में, मछली जोनी में, पिल्लू जोनी में, ये सब जोनी में चले जाएंगे और दुख भोगते रहेंगे। हे अर्जुन, तू शोक मत करो, इतिहास को उलट करके देखो, सब मरते जा रहे हैं, दिन दिन मरते हैं, पल पल मरते हैं हर मनुष्य। आज देखिए हम लोगों का सुबह से समय अब तक बीत गया, बीता ना, लेकिन सुबह वाला अब समय कितनों खोजेंगे, मिलेगा, वो मर गया। इसलिए प्रत्येक आदमी हमेशा मर रहा है, हमेशा उसका सब कुछ छूट रहा है, हमेशा उसका सब कुछ जा रहा है। जिसको हम छोड़ेंगे वो छूटा हुआ है, जिसको पकड़ेंगे वो छूटा हुआ है। एक आदमी कहा कि महाराज, इस गाछ को यदि मैं पकड़ा दूं डाल आपको तो आप छोड़ पाएंगे? तो महाराज हंस करके कहते हैं, रे पागल, वो डाल को तुम कहते हो छोड़ाएं, पकड़ाएंगे तो नहीं छोड़ेंगे, वो तो छूटा हुआ है, उसको पकड़ भी लेंगे तो छोड़ेंगे तो छूट जाएगा, पकड़ेंगे तो पकड़ा हुआ रहेगा। तो कबीर साहब जी कहते हैं, बहु बंधन से बांध दिया एक बेचारा जीव, कई बंधनों से यह जीव बेचारा बंधा हुआ है। इसलिए हमने कहा, जातस ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतश्च, जिसका जन्म हुआ है उसका मरण निश्चित है। इसलिए चाहे पुत्र मर जाए, कि पति मर जाए, कि पत्नी मर जाए, कि गुरु मर जाए, कि चेला मर जाए, कि नेता मर जाए, शोक नहीं करना चाहिए। अब सूद बीद के लिए हम लोग कपार का केस कटाते हैं, विचार कीजिए, पंडित जी को लाते हैं, नाना प्रकार की मेवा मिष्ठान देते हैं, कर्जा पर कर्जा उठाते हैं। विचार कीजिए, गुरुवर कबीर इनको तिरस्कार करते हैं। गुरुवर कबीर कहते हैं, जो हंसा एक काया में था, वो काया तो अपने कर्म के अनुसार गया, लेकिन शरीर से निकलने के बाद हंसा वो तो बेचारा चला गया, कहां गया नहीं गया, कर्म के अनुसार अपना अपना योनि में गया। लेकिन उसके पीछे जो हम इधर नखड़ा पसारते हैं, उसके पीछे जो हम इतना नाच तमाशा रचते हैं, ये सब मिथ्या है, ये सब झूठा है, ये प्रपंच झूठा है। पंडित जी ने लोगों को प्रपंच में फंसा दिया, वो प्रपंच रूपी बोझ को, वो प्रपंच रूपी आडंबर को हम लोग अभी तक ढो रहे हैं। इसलिए गुरुवर कबीर कहते हैं, बहु बंधन से बांध दिया एक बेचारा जीव, बहुतों बंधन से बांधे हुए हैं एक बेचारा जीव। यह जीव जो है कई प्रकार के बंधन में लटके हुए हैं। विचार कीजिए, लोग कहते हैं कि साहब आपको मोह नहीं है, गुरुजी आपको मोह नहीं है, लेकिन हमें तो मोह है घर के प्रति, हमें तो मोह है बाल बच्चों के प्रति, हमें तो मोह है, मैंने इतना बड़ा राजपाट लगाया, हमें मोह है। लेकिन मैंने उसको जवाब दिया कि यदि आपको मोह है तो फिर दुख आप ही को घेरेगा। बोलिए, घेरेगा कि नहीं? अर्जुन का बेटा मर गया और अर्जुन को अपार दुख हो गया। विचार कीजिए, अर्जुन युद्ध करना छोड़ दिया, कर्म करना छोड़ दिया, लेकिन भगवान कृष्ण इतने बड़े ज्ञानी थे कि बहुत समझाते समझाते अर्जुन को समझाए और पुनः उसके हाथ में अस्त्र शस्त्र दिया और कहा, तुम युद्ध करो। जिसको तुम अपना समझते हो वो तुम्हारा वैरी बन के खड़ा है, जिसको तुम नहीं भी मारोगे ये पापी मरेगा। लेकिन याद रखो अर्जुन, यदि तुम सत्य की रक्षा के लिए तुम अपने हाथ में अस्त्र शस्त्र लिए हो तो ये पुण्य का ही काम है। ये असुरों समाज को लूटा है, ये असुर गरीब को दुख दिया है, ये असुर नशा पी पी करके दूसरे के बहु बेटियों को इज्जत लूटा है। इसलिए ऐसे पापी को हत्या करना कोई पाप नहीं है, पुण्य है। इन्होंने तुमको दुख दिया, तुम्हारे मां बाप को दुख दिया। इसलिए हे अर्जुन, तुम कर्म करने में समर्थ हो। यदि तुम कर्म नहीं भी करोगे तो फिर भी ये मारा जाएगा। यदि नहीं करते हो तो असत्य का साम्राज्य फैल जाएगा। इसलिए हे अर्जुन, तुम युद्ध करो। भगवान कृष्ण ने युद्ध करा करके और कितने हजारों हजार लाश एक दिन में गिरता था। विचार कीजिए, महाभारत में देखिए, गुरुवर कबीर ने बीजक में बताए
56 करोड़ यादव केवल महाभारत में मारा गया। विचार कीजिए, महाभारत में यादव जात का 56 करोड़ लोग मारा गया और उसके बाद अन्य जाति का लोग कितने मारा गया। विचार कीजिए, अब कितना लाश एक दिन निकलता होगा। कुछ पुराने लोग बोलते हैं बाबा कि गांव में डेरिया आता था, हैजा आता था, तो 500, 200, 300 लाश एक दिन में निकलता था टोला से। विचार कीजिए, ये देखिए कोरोना वाला बीमारी आया तो कई कई जगह पर 100, हजार एक दिन में मरा। आप 2020 में 21 में मरा कि नहीं लोग? एक दिन में 1000, एक दिन में 5000 लाश निकलता था हॉस्पिटल से। विचार कीजिए, तो ये जीव अपने ही कर्म से शरीर को बनाता है और अपने ही कर्म से ये शरीर को त्याग कर देता है। इसमें शोक नहीं करना चाहिए। कोई मर गया तो उसमें कोई शोक की बात नहीं, कोई दुख की बात नहीं। और अपने भजन में लीन रहिए, अपने आप में लीन रहिए, अपने आप में मगन रहिए। यही गुरुवर कबीर कहते हैं, निज रूप को निहार लो बस हो गया भजन। आना जाना तो संसार में लगा हुआ है। यदि मुक्ति वाला काम कर लेते हो, यानी ये मनुष्य शरीर पाए हो और मुक्त हो जाते हो, तो समझ जाओ कि तुम भगवान हो गया, तुम परमात्मा हो गया, तुम खुदा हो गया, तुम महान हो गया। मुक्ति वाला काम यदि करते हो तब। अब कहीं फिर आने वाला काम कर लिया, जन्मा फिर मरा फिर आने वाला काम किया, तो तुम्हारी चतुराई नहीं है, तुम धंस गया दुनिया में, तुम फंस गया।